नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 मार्च 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मधुमास ही क्यों, खरमास पर भी लिखी जाए कविता, जिसे लिखा है हमारी अतिथि संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज मधुमास की, यानी एक सुहावन पावन महीने। कवि कहते हैं इसमें कविताएं सिर्फ मधुमास में ही क्यों लिखी जाए, खरमास में भी लिखी जाए। आज का विषय हमारा इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में निष्ठ और अनिष्ट को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं। मजे की बात यह है कि ज्योतिष पर भी भरोसा रखने वाले देश में इस बार आम चुनाव खरमास में होने जा रहे हैं, जबकि खरमास में कोई शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। खरमास में ही नए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होना है और इसी काल में नए आम चुनावों की तिथियां घोषित की जाएंगी। मैं तो इस तरह के झांसे में नहीं आता, फिर भी आपको बता दूं कि खरमास को विशेष ज्योतिषी घटना है। ज्योतिषानुसार सूर्यदेव के धनु और मीन राशि में प्रवेश करने से खरमास लगते हैं। खरमास साल में 2 बार लगते हैं और खरमास के दौरान कुछ कामों को करने से मनाही होती है। इस साल 14 मार्च गुरुवार से खरमास की शुरुआत होने वाली है और ये खरमास आने वाले 13 अप्रैल तक रहेंगे। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने खरमास को देखते हुए ही शायद नागरिक संशोधन कानून पाक रमजान महीने में लागू किया। इसी पाक रमजान महीने में खट्टर साहब को हरियाणा की चौकीदारी से आज़ाद कर वहां नायाब साहब की सरकार बनवाई गई है और फिर इसलिए लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली सूची खरमास शुरू होने से बहुत पहले जारी कर दी गई। कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों ने भी कम से कम इस मामले में एक सूची जारी कर शगुन कर लिया, लेकिन नए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और आम चुनावों की घोषणा को खरमास से नहीं बचाया जा सका। ज्योतिषी खरमास को शुभ समय नहीं मानते, इसके चलते इस दौरान शादी करने से मना किया जाता है। खरमास के दिनों में मुंडन, गृह प्रवेश और सगाई वर्जित है। खरमास में कुछ नया खरीदने से भी मना किया जाता है, खासकर संपत्ति या गाड़ी खरीदने से हमेशा मना किया जाता है। संयोग से किसी भी ज्योतिषा ने खरमास में चुनाव करने की मनाही नहीं की। मुमकिन है कि ज्योतिषी चुनावों को शुभ कार्य मानते ही न हो, क्योंकि अब चुनाव काले धन से लड़ गए हैं। चुनाव जीतने के लिए हर गलत काम किया जाता है। खरमास को कोई मलमास कहता है तो कोई पुरुषोत्तम मास। खैर, खरमास का मतलब दुष्ट भी होता है और गधा भी, इसलिए दुनिया के तमाम गधे इस महीने में ही बहुत खुश दिखाई देते हैं। हालांकि उनका ज्योतिष ज्ञान शून्य होता है। दुष्ट लोगों के लिए मलमास बड़े काम का होता है। वे इस महीने में अपनी दुष्टता का भरपूर प्रदर्शन कर सकते हैं। राजनीति इस युद्ध में दुष्टता का पर्याय है। इसमें गधे घोरों की महत्ता ज्यादा बढ़ गई है। गधे और खच्चर कभी भी बोझा ढोने के लिए राजी रहते हैं। उन्हें कभी भी चौकीदारी दी जा सकती है या चौकीदारी से हटाया जा सकता है। घोड़े तो हमेशा बिकने के लिए राजी होते हैं और बिना हिनहिनाए बिक जाते हैं। उनकी स्वामी भक्ति स्थायी नहीं होती। वे जिस घुड़सवार में बंधे जाते हैं उसी के हो जाते हैं। उन्हें तो केवल अपनी कीमत और दाना पानी से मतलब होता है। पिछले दिनों खरमास से पहले और खरमास के बाद भी गधों और घोड़ों की खूब मांग रही। खरमास में इनका बाजार उठान पर चलता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि देश के आम चुनाव इस बार खरमास में ही घोषित किए जाएंगे। नए चुनाव आयुक्त भी इसी खरमास की उपलब्धियों में शुमार किए जाएंगे। सरकार के फैसलों का शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं होता। सरकार जो करती है वह शुभ ही होता है। सरकार शिलान्यास करे या लोकार्पण, हरी झंडी दिखाए या लाल आंखें, सभी कुछ शुभ है। सरकार के हाथ केवल हाथ ही नहीं, बल्कि वे कल कमल होते हैं। सरकार के हिसाब से जात पात कुछ नहीं। इसलिए खट्टर साहब को हटाने और नायाब साहब को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने में किसी का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। खरमास से पहले हरियाणा में सत्ता परिवर्तन एक शुभ घटना है।
भले ही चौटाला फैमिली इस घटना से चोटिल हुए हों। राजनीति में तो ये आम बात है। मैंने तो खरमास से खरगोशों की सेवा करने का फैसला लिया। खरगोशों के कान में गधों जैसे होते हैं। बाकी हर खरगोश बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। खरगोशों के कान सोशल मीडिया के पत्रकारों की तरह हमेशा खड़े रहते हैं, जबकि गोदी मीडिया के पत्रकारों के कानों में हमेशा मैल भरा रहता है। मेरी चले तो मैं कैदी गोदी मीडिया के हर पत्रकार को कानों की अत्याधुनिक मशीन दिलवा दूं। बहरहाल खरमास में आम चुनावों का खरखसा साफ सुनाई दे रहा। भाजपा की सरकार ने सीएए लागू कर दिया। विपक्षियों के पास इसका कोई तोड़ नहीं। विपक्ष अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में भी पिछड़ रहा है। आप भी खरमास में खाली हैं, इसलिए हर घटनाक्रम पर नजर रखिए। पता नहीं कब और कैसा खेला खेला जाए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।